बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, रीजनल टैक्स ऑफिस 1 की अहम कार्रवाई। 4.2 अरब रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड का मास्टरमाइंड मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई से मुतल्लिक मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे। रीजनल टैक्स ऑफिस 1 की अहम कार्रवाई। 4.2 अरब रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड का मास्टरमाइंड मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। रीजनल टैक्स ऑफिस 1 की अहम कार्रवाई हुई है। 4.2 अरब रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड का मास्टरमाइंड मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, अहम खबर आपको बताते चलें, रीजनल टैक्स ऑफिस 1 की अहम कार्रवाई। 4.2 अरब रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड का मास्टरमाइंड मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई से मुतल्लिक मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, एफडीआर रीजनल टैक्स ऑफिस 1 ने 4.2 अरब रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड मुलव्वस मुलजिम, जिसका नाम बिलाल बताया जाता है, बिलाल इमाम को गुज़श्ता रोज बाद नमाज़ तरावी गुस्सा जौहर के इलाके से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम RTO 1 की जानिब से 1.9 अरब रुपए जबकि LTO की जानिब से 2.3 अरब रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस है। इसके साथ साथ अगर बात करें, जो तर्जुमान का बताना है, RTO 1 की जानिब से और LTO की जानिब से मुलजिम पर अलग अलग FIR दर्ज करवाई गई थी, जबकि पिछले 1.5 साल से ये एफडीआर को मसरूफ था। मुलजिम को कस्टम टैक्सेशन और एंटी स्मगलिंग की स्पेशल कोर्ट के जज के सामने पेश किया गया, जहां इसका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया है। RTO 1 ने मुलजिम के खिलाफ मजीद तहकीकात शुरू कर दी है और टैक्स चोरों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ मजीद तेज की गई हैं ताकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जा सकें। जी, बहुत शुक्रिया वसीम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। योम अली की सिक्योरिटी से मुतल्लिक SSP मलिर की जेर सदारत इजलास। DSPs, SHOs, ज़ाकिरीन, उलमाए कराम और जुलूसों के मुंतज़मीन के नुमाइंदगान की शिरकत। मुजालिस और जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात, चैलेंजेस और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल। योम अली के सिक्योरिटी से मुतल्लिक SSP मलिर के जेर सदारत इजलास। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अनुषा जाफरी से। योम अली अलैहिस्सलाम के सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक SSP मलिर की सदारत में अहम इजलास हुआ है। SSP मलिर लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड काशिफ आफ्ताब अहमद अब्बासी की जेर सदारत योम अली अलैहिस्सलाम के सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से जो अहम इजलास हुआ है, उसमें DSP, SHOs, ज़ाकिरीन, उलमाए कराम और जुलूसों के मुंतज़मीन और के नुमाइंदगान भी शरीक हुआ। इजलास के मजालिस और जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात, चैलेंजेस और इनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल जो है वो किया गया है। SSP मलिर काशिफ अब्बासी ने तमाम अफसरान को हिदायत दी कि जुलूसों के मुंतज़मीन परमिट होल्डर से मुसलसल राब्ता रखा जाए और मजालिस, जुलूस और इमाम बारगाहों पर सख्त हिफाजती इंतजाम जो है वो किए जाए। SSP मलिर काशिफ अब्बासी ने इस अज़्म का इज़हार किया कि जिला मलिर पुलिस योम अली अलैहिस्सलाम के दौरान बेहतरीन सिक्योरिटी के फ़राइज़ का अंजाम देंगे। जी अनुषा, बताइएगा कितने एहलकार तैनात किए जाएंगे, कुछ तफसीलात इस हवाले से सामने आई हैं? बिल्कुल, एहलकारों की तैनाती के हवाले से जो पूरा डिस्ट्रिक्ट मलिर के जितने थाने हैं उन तमाम तर थानों के एहलकारों को जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो लगाया जाएगा और तमाम थानों की नफरी जो है वो योम अली अलैहिस्सलाम की सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगी। जी अनुषा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। योम अली की सिक्योरिटी से मुतल्लिक SSP मलिर की जेर सदारत इजलास। DSPs, SHOs और ज़ाकिरीन, उलमाए कराम और जुलूसों के मुंतज़मीन के नुमाइंदगान की शिरकत। सिंधु दरिया से 6 मुतनाज़ा कैनाल निकालने के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन कहते हैं कि पहले दिन से मौक़िफ़ था दरिया पर कैनाल नहीं बनेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं। दीगर अरकान ने कहा कि चोलिस्तान के लिए सिंध का पानी नहीं दिया जा सकता। मज़ीद देखें अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। जी, एक तो सिंध में पानी वैसे ही कम है, लेकिन फिर भी सिंधु दरिया से 6 कैनाल निकालने का मामला जो है वो माजी से देखा जा रहा है। आज इस पर सिंध हुकूमत की जानिब से इजलास में करारदाद पेश की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दीगर सियासी जमातें भी इसकी हिमायत करेंगी। तो अरकान असम्बली किस तरीके से इस करारदाद को पेश करेंगे और वो सिंध के दरिया के बारे में जो वो क्या ख्यालात रखते हैं, किस तरीके से बचाएंगे सिंध के पानी को, आइए रुकने सूबाई असम्बली से जानते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो सिंध के खिलाफ हो उसका साथ नहीं देंगे, न पहले कभी दिया है, और वो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये मुल्क के लिए अहम है। आज हम सब के लिए पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अहम है और पाकिस्तान मजबूत तब होगा जब हम सब साथ होंगे, सारी इकाइयाँ एक साथ होंगी। सिंध के पानी पे पहले कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सौदा किया है और ना आइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के पानी पे कोई डाका डाल सकता है। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम
सिंध के अवाम के साथ इसके लिए भरपूर एहतजाज करेंगे और कोई दबाव, पानी के मसले पर कोई दबाव कबूल नहीं किया। सिंध अपना हिस्सा क्यों दें? आप ये समझते हैं, देखो हमारे तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंधी अवाम की, क्यों हम अपनी ज़राअत, अगर यहाँ कोई तबाह बर्बाद हो जाता है और वो आबाद हो जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? सूबे जब इत्मीनान में नहीं आए और उनकी वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो मैं समझता हूँ इस मंसूबे को फिलफौर बंद कर देना चाहिए। मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर वफाक को जो कराची पर ध्यान देना चाहिए और सिंध पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे वज़ीर आज़म है वो खाली पंजाब के या लाहौर के वज़ीर आज़म नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने। उन्होंने हमेशा सिर्फ लाहौर 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 लाहौर, और हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो खाली लाहौर के वज़ीर आज़म है। मैं समझती हूँ कि उनको पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया गया है, तो वो पूरे पाकिस्तान पर ध्यान दें। हुकूमत सिंध की जानिब से करारदाद पेश की गई जो मुत्तफिक तौर पर मंजूर हुई। करारदाद में जमात इस्लामी, MKM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों ने भी हिमायत की। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अक्सर शाहिद, T21। आवाम को बड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद। 1 लीटर पेट्रोल 14 रुपये 15 पैसे और हाई स्पीड डीजल फी लीटर 8 रुपये 70 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ भेज दी गई। 1 लीटर मिट्टी का तेल 10 रुपये 33 पैसे और लाइट डीजल 7 रुपये 12 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मिलने की उम्मीद। 1 लीटर पेट्रोल 14 रुपये 15 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 255.63 रुपए से कम होकर 241.47 रुपए पर आ जाएगी। शहरियों ने शिकवा किया कि जब पेट्रोल महंगा करना होता है तो एक साथ कीमत बढ़ा दी जाती है और जब सस्ता करना हो तो मामूली कमी की जाती है। पर बोलते तो हैं, क्या बोलते हैं 15 रुपये का, उसका रिजल्ट जो आता है वो 2 रुपये होता है। बढ़ाते हुए तो 4 रुपये और 5 रुपये और 8 रुपये होता है, कम करते हुए 2 रुपये होता है। बस इतना होना चाहिए कि आवाम को मतलब गाड़ी चलाने में इसमें सहूलत हो। किराए में जाहिर बात है कमी आएगी, जब पेट्रोल सस्ता होगा तो किराए में कमी आएगी। गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, इसमें पंचर भी होता है, गाड़ी का मेंटेनेंस होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। पेट्रोल ही नहीं होता सब कुछ। रिलीफ तो होता ही है, जाहिर है पेट्रोल बढ़ेगा तो भी रिलीफ आप लोगों को देना पड़ेगा। फिर जराये का कहना है कि 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 70 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। मंजूरी के बाद हाई स्पीड डीजल 258.64 रुपए से कम होकर 249.94 रुपए का हो जाएगा। 1 लीटर मट्टी का तेल 10 रुपये 33 पैसे और 1 लीटर लाइट डीजल 7 रुपये 12 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ भी दी गई है। जराये का कहना है कि वज़ीर आज़म की मंजूरी मिलने के बाद नई कीमत पर इतलाक 16 मार्च से होगा, जिस पर आगे 15 रोज तक अमल दरामद किया जाएगा। अशरफ खान, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक की नेपरा में बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त। कराची के ताजरों का रद्द-ए-अमल भी आ गया। ताजरों ने कहा कि नेपरा बिजली सस्ती करके आवाम को रिलीफ दे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कराची वालों के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। नेपरा में 4 रुपए 84 पैसे यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त। सदर कागजी बाजार एसोसिएशन याकूब बाली का कहना है कि पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ दी है, बिजली सस्ती करके रिलीफ दिया जाए, लोड शेडिंग भी कम की जाए। लोड शेडिंग ने तो जान ली हुई है और दूसरा महंगाई, जो लोग बेचारे गरीब लोग परेशान हैं, महंगाई कम ही नहीं हो रही और लोड शेडिंग से तो लोग मर ही रहे हैं वैसे ही। और अगर अब भी रेट कम ना किए तो फिर कहाँ जाएगी पब्लिक। तो इससे मेरा तो मशवरा यही है कि भाई हुकूमत वक्त से कि इसको रेट कम से कम किए जाएं, इसके बाद भी कम किए जाए। सदर तारिक रोड एसोसिएशन इलियास मेमन कहते हैं के इलेक्ट्रिक और नेपरा का आपस में गठजोड़ है। के इलेक्ट्रिक सर्दियों में बिजली कम और गर्मियों में महंगी करता है। वफाक और सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक के जुल्म का नोटिस लें। कराची वालों के लिए बिजली सस्ती ना हुई तो एहतिजाज भी करेंगे। देखिए, नेपरा और के इलेक्ट्रिक आपस के चट्टे बट्टे आपस में कोई मतलब ऐसा फर्क है। पहले भी इससे बिजली कम की, इन्होंने कम नहीं करी और बिल्कुल उसमें सिंध गवर्नमेंट को वफाक को एक्शन लेना चाहिए और बिल्कुल पैसा कम होना चाहिए। इसमें इन्होंने के इलेक्ट्रिक ने इतना जुल्म करा हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है। सर्दियों के अंदर ये बिल कम कर देते हैं और गर्मियों में बिल अलग, वही लाइट चलती है, वही चीज़ चलती है। मैं आपको सबूत पेश कर सकता हूँ, इनको दिखाया भी मैंने, बोला लाइट तो वही जली, बिल कैसे कम हो गया, इसको जवाब नहीं है इनका। ये बहुत बड़ा मसला है। के इलेक्ट्रिक ने कीमतों में कमी जनवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगी है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 4 अरब 69 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। नेपरा 20 मार्च को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। कैमरामैन अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को जनवरी के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 84 पैसे फी यूनिट कमी की तजवीज़ दे दी। नेपरा 20 मार्च को अवामी समाअत करेगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कराची की आवाम के लिए बिजली की निरखों में कमी की नवीद सुना दी गई। के इलेक्ट्रिक ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को FCA की मद में 4 रुपये 84 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त जमा करा दी है। ये कमी जनवरी 2025 के लिए की गई फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के तहत तजवीज़ की गई है। अगर नेपरा इस दरखास्त को मंजूर कर लेता है तो कराची के सार्फिन को बिजली के बिलों में नुमाया रिलीफ मिल सकता है। शहरियों का कहना है कि पिछली बार भी 5 रुपए कमी की तजवीज़ थी जो सिर्फ 3 रुपए मंजूर हुई। हुकूमत अब बिजली की कीमत में कमी का फायदा आवाम को फराहम करे। अगर रिलीफ मिलेगा तो ये आवाम का फायदा होगा। इसमें तो अच्छी बात है कि भाई इनको आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। अभी की जो लोड शेडिंग जो हो रही है गर्मी में, इसकी भी ज़्यादा ख्याल करा जाए कि भाई लोग रोज़दार हैं और रोज़े में जो ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिलेगी तो रोज़ा आसानी से गुजरा जाएगा, इबादत होगी। ये मतलब कंटिन्यू हो तो हम लोग का दिमाग भी मेंटली तौर पे रिलैक्स रहें, काम धंधे में भी टाइम लगे, घर वाले भी सुकून में रहें, कुछ 2 पैसे की सिक्योर हो कि हम बचा सकें। अब इसके अंदर ये वक्त हम आप कम कर देंगे और वक्त के बाद बढ़ा देंगे तो फ़ायदा नहीं। नेपरा 20 मार्च को के इलेक्ट्रिक की इस दरखास्त पर बाज़ाब्ता समाअत करेगा, जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। अगर ये कमी मंजूर हो जाती है तो कराची के सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ होगी। अशरफ खान, सिटी 21। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 3 पैसे महंगा हो गया, यूरो 15 पैसे सस्ता और बरतानवी पाउंड 1.04 रुपये महंगा हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 3 पैसे महंगा हो गया, यूरो 15 पैसे सस्ता और बरतानवी पाउंड 1.04 रुपये महंगा हो गया। फॉरेन करेंसी के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखिए, जब फॉरेक्स मार्केट की रिपोर्ट के मतलब इंटरनेट में अमरीकी डॉलर आज 8 पैसे महंगा हुआ है और 280 का 5 पैसे में बंद हुआ है। साथ ही दूसरी जानिब ओपन एक्सचेंज मार्केट में देखा जाए अमरीकी डॉलर 3 पैसे इजाफे से 281 का 62 पैसे में पहुंच गया है। यूरो 15 पैसे महंगा होकर 306 रुपये 90 पैसे और बरतानवी पाउंड 1.04 रुपये महंगा होकर 365 रुपये 27 पैसे में पहुंच गया। और यूएई दिरहम जो 1 पैसे बढ़कर 76.70 पैसे, जबकि सऊदी रियाल जो 70 पैसे बरकरार रहा है। जी अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे तफसीलात से अपडेट किया। मीठी ईद पर खुशियों को दुबाला करने के लिए ईद पर स्टेज ड्रामा ईद मनाओ जुम्मन के साथ आर्ट्स काउंसिल में पेश किया जाएगा। स्टेज ड्रामे में लाहौर और कराची के फनकार एक साथ परफॉर्म करेंगे। फनकारों में खेल का स्क्रिप्ट और इफ्तारी का अहतमाम भी किया गया था। खेल के प्रोड्यूसर जाहिद शाह का राहील बे के साथ गुफ्तगू में क्या कहना था, ये जानते हैं। मीठी ईद पर खुशियों को दुबाला करने के लिए ईद पर स्टेज ड्रामा ईद मनाओ जुम्मन के साथ आर्ट्स काउंसिल में पेश किया जाएगा। स्टेज ड्रामे में लाहौर और कराची के फनकार एक साथ परफॉर्म करेंगे। फनकारों में खेल का स्क्रिप्ट और इफ्तारी का एहतमाम भी किया गया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, इस ईद पर ड्रामा पेश किया जाएगा ईद मनाओ जुम्मन के साथ। इस वक्त हमारे साथ सीनियर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर जाहिद शाह मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ कराची बल्कि लाहौर के भी फनकार कराची स्टेज पर एक साथ नज़र आएंगे। और आज जाहिद शाह की जानिब से ड्रामे का स्क्रिप्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया और अफ्तार का भी अहतमाम किया गया। शाह साहब, क्या कहेंगे जो ईद पर प्ले पेश किया जा रहा है? पहले भी आपने ऐसी रिवायतें डाली हैं जिसमें पंजाब स्टेज के आर्टिस्ट, कराची स्टेज के आर्टिस्ट सब मिलकर काम करते हैं। इस ड्रामे में क्या मुख्तलिफ होगा? बहुत शुक्रिया आपका। इस ड्रामे में मुख्तलिफ ये है कि लाहौर और कराची के आर्टिस्ट मिक्स होकर इसमें परफॉर्म करेंगे। और इस ड्रामे का टाइटल सॉन्ग हमने गाया है, जो पहली दफ़ा हो रहा है। ये जुम्मन आया है, प्यार ही लाया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये कॉमेडी, भरपूर कॉमेडी प्ले है। और इसमें लोगों के लिए, लोगों के जो मसाइल हैं ना इस वक्त, पानी, बिजली और जो रोड टूटे हुए हैं, जो लोगों के मसाइल इस वक्त महंगाई के हवाले से, वो भी हम इसमें कॉमेडी के अंदाज़ में लोगों को एंटरटेन करेंगे और लोगों को दिखाएंगे। और ये भरपूर ड्रामा ईद के दिन से ये शुरू है। दो शो रोज़ाना होंगे 7 दिन तक। बिल्कुल जी, पहला शो दो शो होंगे ईद के दिन, फिर लगातार 7 दिन तक 2 शो रोज़ाना होंगे। बिल्कुल जी, कराची स्टेज की जो इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि ड्रामा ईद के ईद पेश किया जाता है और ईद का जो पहला ड्रामा है ईद मनाओ जुम्मन के साथ अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कराची से लाहौर PIA की परवाज़ का मामला। कराची से लाहौर में लैंडिंग करने वाली परवाज़ का एक पहिया कम मिला था। PIA और सिविल एविएशन ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। गुज़िश्ता रोज़ कराची से लाहौर PIA की परवाज़ के पहिए का जो मामला है, इस हवाले से गुज़िश्ता रात कराची से रवाना होने वाली परवाज़ TK 306 पर लाहौर लैंडिंग के बाद एक पहिया कम मिला था। फ़ज़ाई ज़वाबित के मुताबिक PIA
फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट और सिविल एविएशन ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी थी, जबकि हतमी रिपोर्ट आने पर असल वजह सामने आएगी। मगर इब्तदाई मुशाहिदे के मुताबिक कराची रनवे पर मुमकिन फॉल्ट या किसी और बैरूनी अमल से पहिया मुतासर हुआ है। तर्जुमान PI का कहना कि जहाज ने लाहौर बाहिफाजत और इंतहाई हमवार लैंडिंग की जहाज की डिजाइन और इसके अमले के लिए गुंजाइश रखी जाती है, जिससे फजाई हिफाजत को खतरा लायक हो। तर्जुमान PI का कहना इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई है, जल्द ही तहकीकात की रिपोर्ट सामने आ जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से अपडेट किया। थाना पीराबाद पुलिस की कार्रवाई, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। कार्रवाई मियांवाली कॉलोनी के करीब की गई। मुलजिम से गैर कानूनी असलहा, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर, बताइएगा। थाना पीराबाद पुलिस की कार्रवाई, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। कार्रवाई मियांवाली कॉलोनी के करीब की गई। मुलजिम से गैर कानूनी असलहा, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद की गई। थाना पीराबाद पुलिस की कार्रवाई, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। कार्रवाई मियांवाली कॉलोनी के करीब की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर हुसैन से। क्राइम पेशावर हैं जो इससे कबल भी मुख्तलिफ मुकदमात में बंद होकर जो है वो जेल जा चुके हैं। मजीद गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश का अमल भी जारी है और इन गिरफ्तार मुलजिमान को जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज भी किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।